आप सभी लोगों को साना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। और परसेंटेज के दूसरा टाइप से क्वेश्चन लेके आया। मैं बता दूं कि साना मैथ्स क्लासेस में टाइप वाइज पूरे कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन पाते हैं उतने टाइप्स के उतने कॉन्सेप्ट को मैं आपको 1 बाय 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके कंप्लीट करा रहा हूं। ये हो जाने के बाद, सारे चैप्टरों के कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊंगा जिसमें कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आए हैं। इधर देखिए ये किस टाइप्स के क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। बोले कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 20% कमीशन मिलता है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 41,750 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। सुनिएगा क्या है, ये एक सेल्समैन होता है, उसकी कुल बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। कितना बिक्री मिलता है? 20%। जैसे बोलते हैं कि सामान बेचो, जितना आप बेचोगे उसका 20% आपको मिल जाएगा, ऐसा है, उसका कमीशन मिलता है। और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर, कितने हज़ार से? 25,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% का बोनस भी मिलता है कि 25,000 का सामान हमने बेच लिया, अगर इसके ऊपर की बिक्री हो तो 1% का आपको क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। और क्या बोल रहे हैं कि सेल्समैन की कुल आमदनी 41,750 है और सेल्समैन की कुल जो आमदनी है वो 41,750। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सेल्समैन को बोनस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको कंफर्म कैसे करें। सुनिएगा, अगर वो 25,000 अगर वो 25,000 का सामान बेचता तो उसको 20% मिलता। कितना परसेंट मिलता? 20%। तो 25,000 का 20%, 25,000 का 20%, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5,000 रुपये उसको आमदनी होता। कितना रुपए आमदनी होता? 5,000 रुपये उसको आमदनी होता। लेकिन उसकी आमदनी कितनी हुई? उसकी आमदनी हुई 41,750, यानी कि 25,000 से ज़्यादा बेचेगा, यानी कि उसको बोनस मिल गया। हम यहाँ से ये कंफर्म कर रहे थे क्या उसको बोनस मिल पाया या नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, उसके अगर 25,000 का सामान बेचता वो तो क्या होता? उसको 5,000 रुपये मिलता, लेकिन उसको मिला कितना? 41,750, यानी कि उसको बोनस मिला, उसको बोनस मिला। सुनिएगा, अब उसकी जो कुल आमदनी है, क्या है? कुल आमदनी, कुल आमदनी जो है उसकी कुल आमदनी कैसे है? सुनिएगा, हम मान लेते हैं, माना कुल बिक्री, माना कि कुल बिक्री उसकी कितनी है? कुल बिक्री x है। कुल बिक्री कितनी है? कुल बिक्री x है। अगर क्या बोल रहा है कि कुल बिक्री पर 20% का बोनस दिया जाता था, कमीशन दिया जाता, तो कुल बिक्री पर 20% का कमीशन, कुल बिक्री पर 20% का कमीशन प्लस, क्योंकि उसको बोनस भी मिला है। अच्छा, बोनस कितने पे मिला है? 25,000 से ऊपर की, 25,000 से ऊपर क्या नहीं है, 25,000 तक, 25,000 की बिक्री तक उसको बोनस नहीं मिला था। सुनिएगा, अगर कुल बिक्री x है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 25,000 से ऊपर है, हमें कैसे पता चला? हमें पता चला उसकी आमदनी देखकर, माइनस 25,000, क्योंकि 25,000 तक उसको बोनस नहीं मिला था। इतने पर कितना? 1% का, कितना? 1% का बोनस दिया जाता है। तो उसकी जो कुल आमदनी है, कुल आमदनी इतना हो जाएगा। कुल आमदनी बराबर क्या? कुल बिक्री का 20% तो उसको मिलना ही है। बोनस मिला नहीं मिला हमने कंफर्म कर लिया पहले कि बोनस उसको मिला नहीं मिला, लेकिन उसको बोनस मिला। और क्या हुआ कि 25,000 तक नहीं मिला, तो कुल बिक्री, उसकी जो कुल बिक्री हुई थी उसमें से 25,000 को घटा दे, क्योंकि 25,000 तक बोनस उसको नहीं मिला, तो 25,000 को हमने घटा दिया। और क्या हुआ? 1% का बोनस मतलब कुल आमदनी कर दिया। सुनिएगा, x इंटू 20% मीन्स 20/100 प्लस x माइनस 25,000 और ये 1 और प्रतिशत के लिए अपॉन में 100 इज इक्वल टू कुल बिक्री कितना है? कुल बिक्री है 41,750। कुल बिक्री कितना है? 41,750। सुनिए, अब इन दोनों का क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना? 100। कितना आ जाएगा एलसीएम? 100 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो 100 आ जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? इसका 20 का x से गुणा होगा तो 20x प्लस इधर x और माइनस कितना हो जाएगा? 25,000।
इज इक्वल टू कितना है 41,750, 41,750। 20x और 1x कितना x 21x, कितना x 21x और माइनस 25,000 और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सुनिएगा इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 41,750। सुनिए इज इक्वल टू कितना है 41,750। अब क्या करिए इसको, अब क्या करिए, देखिए इस 100 को इसके बट्टे में मिलाइए और इसके बट्टे में मिलाइए कि हम डेटा को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे 21x अपॉन में 100 और माइनस का साइन है, माइनस का साइन कर देते हैं, और 25,000 और अपॉन में कितना 100 इज इक्वल टू कितना है 41,750। सुनिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना होगा 21x अपॉन 100 इज माइनस 250 इज इक्वल टू 41,750। 21x अपॉन 100 और ये जो 250 है माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा 41,750 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 250। तो कितना हो जाएगा 0 5 10 5 और 5 10 का शून्य से लगे 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का शून्य से लगे 1, 1 और हासिल 1 कितना 2 और ये कितना 4, कितना 21x अपॉन कितना हो जाएगा 100। सुनिए ये 21 जो है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 42,000 और ये x किस में था मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। यानी कि जो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू कितना आया, x का जो वैल्यू आया देखिए 2000 ये है 2000 और इंटू कितना है 100 है, कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और कितना जीरो 1 2 3 4 5 जीरो 1 2 3 4 5, यानी कि उसकी जो कुल बिक्री है, कुल बिक्री कितना होगा, यानी कि कुल बिक्री है 2 लाख होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना लाख 2 लाख, उसकी जो कुल बिक्री कितना होगा 2 लाख होगा। इधर देखिए इसका सेकंड मेथड भी है, इसका क्या है सेकंड मेथड है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर लीजिएगा। सेकंड मेथड क्या है मैं बताता हूं आपको, सुनिए सेकंड मेथड शॉर्ट है, सेकंड मेथड क्या है शॉर्ट है थोड़ा। इधर देखिए क्या बोल रहा है कि एक बात सोचिए जरा आप कि 25,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या हो रहा था, 25,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% का क्या दिया जा रहा था, बोनस दिया जा रहा था। यानी कि 25,000 तक उसको बोनस नहीं दिया जा रहा था, 25,000 तक उसको बोनस नहीं दिया जाता, 25,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको बोनस दिया जा रहा था। सुनिएगा एक बात मैं बताता हूं, आप मान लीजिए कि 25,000 पर भी उसको बोनस देता, क्या मान लीजिए 25,000 पर भी उसको क्या देता, बोनस देता। देखिए 25,000 तक, कितने हजार तक, 25,000 तक उसको कितना बोनस दिया जाता है, उसको बोनस दिया जाता है 25,000 तक 20% का, कितना प्रतिशत का 20% का। और 25,000 से ऊपर, 25,000 से क्या 25,000 से ऊपर की बिक्री पर, किसकी बिक्री पर, ऊपर की बिक्री पर उसको बोनस दिया जाता है कितना 1% का बोनस दिया जाता है, इधर 20% का कमीशन दिया जाता है। आप ये मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए कि 25,000 पर भी, 25,000 पर भी अगर उसको 1% का क्या दिया जाता, कमीशन या बोनस दिया, कमीशन दिया जाता, तो 25,000 पर भी अगर 1% का कमीशन दिया जाता तो क्या होता, तो 25,000 पर भी अगर 1% का कमीशन दिया जाता तो क्या होता कि 25,000 का क्या करिए आप, 25,000 का 1% निकालिए, 25,000 का कितना प्रतिशत निकालिए 1% निकालिए, तो 0,000 कितना रुपए 250 रुपए, यानी कि उसके आमदनी में 250 रुपए की क्या होती, बढ़ोतरी होती, उसके आमदनी में क्या होती 250 रुपए की क्या होती, बढ़ोतरी होती। सुनना, उसकी आमदनी में 250 रुपए की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि
41,750 में अगर 250 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती तो कितना हो जाता? 0, 5 और 5 10 का शून्य ऐसे लगे 1, 7 और 2 9 10 10 का शून्य ऐसे लगे 1, 2 और 4, 42,000 रुपए इसकी आमदनी हो जाती। लेकिन एक बात बताओ, क्या होता उसकी जो कुल बिक्री है, कुल बिक्री पर क्या, कुल बिक्री पर उसको अब 20% कमीशन ना मिलकर कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 21% का कमीशन मिलता। क्या कहते हो? 21% का कमीशन। क्योंकि देखो, क्योंकि 1% जो बोनस मिल रहा था उसको 25,000 तक नहीं मिल रहा था, 25,000 तक नहीं मिल रहा था, 25,000 के ऊपर मिल रहा था। तो 20% तो पहले ही मिल रहा था, 20% क्या मिल रहा था? पहले मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो 25,000 क्या करता है? पार करता है। जैसे ही वो 25,000 पार करता है, जैसे ही वो 25,000 पार करता है तो 1% उसका बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि कितना टोटल? 21%। लेकिन 1% का बोनस किस पर नहीं मिला? 1% क्या बोल रहा है? जैसे ही वो 25,000 पार करता है ना, मैंने ऊपर लिख दिया, इधर देखिए, जैसे ही उसको 20% का बोनस कमीशन तो मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या है, 20% का कमीशन मिलता है, लेकिन 1% का कब मिलता है? जैसे ही वो 25,000 क्या करता है? 25,000 से ऊपर जाता है तो उसको 1% का क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से कितना हो गया? 21% हुआ, नहीं हुआ? लेकिन 1% किस पर नहीं मिला? 1% 25,000 तक नहीं मिला। 1% किस पर नहीं मिला? 25,000 तक का नहीं मिला। लेकिन मैंने मान लिया कि ये 25,000 पे भी 1% का कमीशन मिलता। अगर 25,000 पर भी 1% का कमीशन मिलता तो 25,000 का 1% होता 250। तो मैंने कर दिया उसके कुल आमदनी कितना? 250 रुपये बढ़ा देने के 42,000 कर दिया। अब क्या है कि कुल बिक्री का क्या है? हमें तो कुल बिक्री निकालना है ना, और कुल बिक्री का 21% उसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुल बिक्री का 21% उसको मिल रहा है। अगर कुल बिक्री का 21% मिल रहा है तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो कट होगा, तो आप यहीं से काट दीजिए। 21 दूनी कितना हो गया? 42 हो गया। तो उधर 2,000 बन गया, और इस 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कुल बिक्री कितना है? कुल बिक्री आपका आ जाएगा 2,000, और मल्टीप्लाई में कितना? 100। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 और 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लाख। कुल बिक्री उसकी कितनी हुई? 2 लाख। थैंक यू।